लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक एक दिन के अंदर कई बार 2-2, 3-3 बिल लाए गए, पास कराए गए और फालतू के कई कानून इस सरकार ने बनाए। इस बिल की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी। सब ये बिल चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 और कंपनी सचिव एक्ट 1980 में संशोधन करके उनके अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। सीए पे अगर वो गलतियां करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे हो, ये बिल इसके लिए लेकर आए। इसके प्रावधानों में जाने के पहले चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है कि नियामक संस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कितना बड़ा योगदान है। आज भारत 2.66 ट्रिलियन US$ की जीडीपी साइज के हिसाब से विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एमसीए के डाटा के अनुसार 31 मार्च 2021 तक भारत में कुल 13,44,000 से अधिक सक्रिय कंपनियां हैं, जिनमें कुल कंपनियों में से 65,992 कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और 6,740 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। सबसे आज देश में 3 स्टॉक एक्सचेंज है, जिनका 28 मई 2021 तक के डाटा के अनुसार बाजार पूंजीकरण लगभग 3.03 ट्रिलियन US$ तक है। इस परिप्रेक्ष्य में दृढ़ नियामक संस्थान न केवल देश के कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं, बल्कि देश की जनता के धन को घोटालों से भी बचाते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धोखाधड़ी घोटालों से अछूती नहीं रही। बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए, चाहे वो यूपीए की सरकार थी, चाहे एनडीए की सरकार थी। इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हर्षद मेहता सिक्योरिटीज स्कैम 1992 में, ट्राई श्योर इंडिया लिमिटेड 1975-76, द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और केतन पारिक स्कैम 2000-2001, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड 2008, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज 2008, नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड NSCL 2013 हो या इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हुए जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर 2017, नीरव मोदी PNB 2018, IL&FS 2018, यस बैंक 2018-19 और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL 2020 में ABG शिपयार्ड द्वारा किया गया बैंक घोटाला था। इसकी गूंज भी पूरे देश के अंदर। इस संबंध में घोटालों ने स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा की भूमिका और प्रभावशालिता पर न केवल सवाल उठाया, बल्कि देश की जनता को ये मैसेज दिया कि विपदा की घड़ी में कोई नियामक संस्था उनके साथ नहीं खड़ी है। सवाल ये भी उठता है, क्या भारत के नियामक संस्थाएं इतनी काबिल है कि उन घोटालों को होने से रोक सके और एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच दिखाने की रिएक्टिव। उदाहरण के तौर पर नीरव मोदी PNB घोटाले के उजागर होने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का गठन कर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। लेकिन ICAI जो CS को विनियमित करता है और अपने सदस्यों के खिलाफ कम प्रभावशाली कार्रवाई की प्रक्रिया रखता है, ने NFRA के गठन का विरोध किया। अफसोस इस बात का कि मार्केट के रेगुलेटर SCBI तक के पास लिस्टेड कंपनियों के ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इससे इन सब घोटालों में शामिल CA और CS बड़ी आसानी से थोड़ा सा जुर्माना देकर छूट जाते थे। ICAI के अधिकार में तो अधिकतम सजा 3 महीने का सस्पेंशन और 1 लाख रुपए जुर्माना था। सब इसलिए मेरी मंत्री महोदय से एक ही मांग रहेगी कि इस बिल में जो सजा का प्रावधान आपने किया है, संस्थान के रजिस्टर से सदस्य का नाम हटाना, उसे फटकार लगाना, 5 लाख तक का जुर्माना लगाना, बिल जुर्माने की अधिकतम राशि को 10 लाख रुपए करता है। मेरी मांग है कि इसमें जब आप बिल लेके आए दोबारा, तो ये सुझाव के साथ इस बिल को लाए, जिसमें 3-4 हम सुझाव भी देंगे। उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी जोड़ी जाए ताकि बेलगाम हुए ऑडिटरों के लिए कारावास एक डेटरेंट साबित हो। ये मेरी मांग रहेगी।